इस वक्त मैं उड़ीसा के मोटू जो उड़ीसा का बॉर्डर है वहाँ पर मौजूद हूँ। और आपको बता दूँ ये जो बॉर्डर है छत्तीसगढ़ आंध्रा की सीमा को छूता हुआ यह बॉर्डर है। और यह जो मोटू है जिस गांव में मैं अभी उपस्थित हूँ ये धार्मिक रूप से एक ऐतिहासिक स्थल है। और आपको बता दूं जो पवित्र नदी है शबरी नदी ये मोटू और कोंटा के बीच से ही बहता है। और शबरी नदी अपने आप में एक पवित्र नदी मानी जाती है। तो इसी संगम स्थल पे शबरी नदी और जो सिल्लर नदी है उसके संगम स्थल पे ये मोटू जो गांव है बसा हुआ है। और अपने आप में एक धार्मिक स्थल है मोटू। और आपको बता दूं आज एक बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज श्री जगन्नाथ प्रभु का रथ यात्रा जो कि वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो जगन्नाथ यात्रा पुरी से निकलती है उसी के ही तर्ज पर मोटू में भी मंदिर है यहाँ पर जगन्नाथ भगवान का। और आज जगन्नाथ भगवान जो पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है उसी तर्ज पर यहाँ पर भी विगत कई वर्षों से हमने देखा है यहाँ पर ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाला जाता है। और इसकी पूरी जानकारी क्या है विस्तार से हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस रथ यात्रा का महत्व क्या है और मोटू में कब से रथ यात्रा चल रहा है और यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो आप देख सकते हैं और मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, पीछे रथ मौजूद है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं रथ को खींच रहे हैं। और धीरे धीरे रथ इधर जो मंदिर है उससे होता हुआ मोटू का जो नदी किनारे है वहाँ से आ रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ में बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो रथ यात्रा देखने आए हुए हैं और कुछ वरिष्ठ ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे और जानकर पूरी विस्तार से जानकारी उनसे लेंगे। तो जय जगन्नाथ भैया सबको। जय जगन्नाथ। क्या नाम है भैया आपका? सैयद रफ़ी। सैयद रफ़ी। तो आप मुसलमानी होंगे जी। तो यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन बात ये देखने को मिला है, ये जो रथ यात्रा है ये हिंदुओं का है, परंतु यहाँ पर जो मैनेजमेंट और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर इस रथ यात्रा को निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भाईचारा का एक मैसेज भी बहुत सुंदर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो भैया ये बताइए हम लोग को, ये जो मोटू का जो मंदिर है यहाँ पर रथ यात्रा कब से निकाला जाता है? ये विगत 1985 से हमारे तत्कालीन तहसीलदार साहब थे गदाधर पड़ावल के, वो यहाँ छोटा सा एक मंदिर बनाए थे। तो उसके बाद से देखे कि नहीं 3 स्टेट का बॉर्डर है, उस समय हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आंध्रा का बॉर्डर में एक अच्छा मंदिर बनाएंगे बोल के वो सोच के धीरे धीरे से मंदिर को बढ़ाए। आगे में पहले हमारा फॉरेस्ट नाका उस पर था मंदिर, तो उसके बाद लाके हम लोग यहाँ बनाए मंदिर। बनाने के बाद जो पूरी का परंपरा है उसी के चलते हम लोग यहाँ जो रथ यात्रा कर रहे हैं। तो 85 से अभी तक बहुत ज़ोर शोर से यहाँ रथ यात्रा चल रहा है। इस रथ यात्रा में आपके बगल में जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के पूरे वहाँ के हिंदू मुस्लिम सब क्रिश्चियन जितने भी आदमी है लोग हैं धर्म के सब आते हैं। और आपके पड़ोस में आंध्र प्रदेश से वहाँ के आते हैं और हमारे यहाँ से कलीमेला से यहाँ तक भी पूरे भक्त लोग आते हैं। आसपास के हमारे जितने आदिवासी और ईसाई भाई है, हमारे मुस्लिम भाई है, सब मिलजुल के बहुत खुशी के माहौल से हम लोग रथ यात्रा मनाते हैं। अच्छा, ये जो रथ यात्रा आज निकल रहा है जी, ये कहाँ तक जाएगा भैया? ये देखिए यहाँ से 200 मीटर आगे में मौसिमा मंदिर बोल के है। अच्छा। वहाँ जाके रहेंगे रथ, 9 दिन वहाँ रहेंगे। 9 दिन वहाँ उनका पूजा होने के बाद फिर वापस आएंगे। 9 दिन के बाद वापस आएंगे। 9 दिन के बाद फिर उसको ऐसे ही हाँ इसी तरह से फिर हाँ इसी तरह से हाँ रीति रिवाज के साथ उनको लेके आएंगे। तो मतलब टोटल कितना वर्ष हो चुका है भैया ये इस रथ यात्रा को? ये 85 से हो रहा है। 85 से जी हो रहा है। और यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से तो हमारे अगल बगल के पूरे आते हैं, आपके छत्तीसगढ़ के पूरे आते हैं और चिंतूर से आते हैं। ये सारा मोटू पंचायत आपके पड़ोस में है, मलावरम पंचायत और आपका महाराजपल्ली पंचायत, तांडवा पंचायत से आते हैं लोग। कलीमेला में से आते हैं और मलकानगिरी से अफसर लोग आते हैं, क्योंकि मोटू में एक महत्व है। लगभग कितने की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते होंगे यहाँ पर? आज तो थोड़ा गर्मी का माहौल ज़्यादा था, नहीं होने से कम 5-7 हज़ार आदमी आते थे। और एक कहावत है, मतलब कहते हैं कि जब भी रथ यात्रा निकलता है जगन्नाथ भगवान का तो उस दिन वर्षा होता ही है। जरूर जरूर, वो भगवान का महिमा कृपा है। वो देखिए आज 3 बजे तक कैसा माहौल था, 3 बजे के बाद वो जगन्नाथ जी का ये कृपा है
देखिए पूरा माहौल बदल गया, ठंडा हो गया। जो कि घर में बाल बच्चे भी थे उस पूरे खुशी से निकल के आ गए। क्योंकि हम भी सोच ही रहे थे कि ये ऐसा एक कहावत है कि हर वर्ष जब भी यात्रा निकलता है पानी गिरता है, तो हम इस वर्ष भी देखेंगे। जी। प्रैक्टिकली सोच जी। रहे थे मन में, और रियलिटी भी देखने को मिला है कि देखिए काला बादल मंडरा रहा जी, जी, है जी। और बूंदाबांदी भी हुआ हाँ, हुआ है। है। तो ये भी एक सच्चाई है। सच्चाई है, पूरा पूरा सच्चाई है। क्यों बोलने से साल भर मंदिर में रहेंगे जगन्नाथ। उनका ससुर है समुद्र। अच्छा, वो गर्मी में क्यों मेरा जमाई निकलेगा बोल के वो जैसा भी पानी मारेगा। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सीएच सुब्बाराव पात्रो। पात्रो। और थोड़ा सा बता दूं, पात्रो जी मोटू के निवासी हैं और क्या क्या काम चलता है सर? मेरा किराना दुकान है, बस है, 4-5 बस चल रहा है। 15 बस के मालिक है ये मालिक। माँ अच्छा। बांकेश्वरी गुप्ता माँ बांकेश्वरी ट्रेवल्स चल रहा है मेरा तो नाम। भैया और एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो अभी एक कमेटी तो होगा ये जी, रथ जी, संचालन जी। का, तो कमेटी में आप लोग भी हैं? हाँ, हम लोग सब हैं। कमेटी में आप क्या कौन से पद देखिए पर हैं? हम लोग कमेटी में है। हम लोग अभी इस साल एक नया सिस्टम बना है मंदिर में, जो हर दिन पूजा चलता है ना, तो इसमें हम लोग 30 मेंबर बने हैं। अच्छा, तो हर मेंबर का 15 दिन का उनका नाम से पूजा रीति होता है मंदिर में। तो हम लोग का क्या है, सालाना 1500 रुपया देना पड़ता है। देंगे हमारे नाम से 15 दिन पूजा चलेगा। उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। मैं विगत 18 साल इस मंदिर का ट्रेजरर था, ये कमेटी में ट्रेजरर था। मैं एक एम्प्लॉय हूँ, अभी ट्रांसफर होकर जाने के बाद मैं उस पदवी से निकल गया। तब भी जब भी पूजा होता है, कहीं मीटिंग होता है, हम लोग को जरूर बुलाते हैं लोग। मंदिर के हर चीज़ में हम लोग शामिल होते हैं। ऐसा हम लोग का भेदभाव कुछ नहीं है, पूरे मिलजुल के करते जात भेद हैं। कुछ नहीं है, यहाँ सब मिलजुल के मीटिंग करेगा, मिलजुल के कलेक्शन भी करेगा। ठीक है, आपको 5000 पड़ा बोलने से भी वो देंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जानकारी देने के लिए। तो देखा आप लोगों ने 1985 से लगातार ये जो ऐतिहासिक रथ यात्रा है वो यहाँ पर निकल रहा है। और और मंदिर को भी तहसीलदार भी देख रहे हैं, तहसील पुलिस सब डिपार्टमेंट भी मिल के कर रहे हैं। और देखने सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा सद्भावना यहाँ पर दिख रहा है। और सभी लोग मिल के इस रथ यात्रा को पूरा करते हैं और इसको ऐतिहासिक बनाते हैं। तो इसका महत्व क्या है, क्यों रथ यात्रा निकाला जाता है, इसकी भी जानकारी हम लेंगे। तो यहाँ पर जो जानकार या यहाँ के जो पुजारी होंगे उनसे हम बात करके इसकी पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। तो इस वक्त मैं जो जगन्नाथ भगवान हैं उनके रथ पर बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ में इस मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और पूरा रथ यात्रा का विवरण, इसका क्या इतिहास है, कब से मनाया जाता है और क्यों ये रथ यात्रा निकाला जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। तो पुजारी जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या शुभ नाम क्या है आपका? गोपाल कृष्ण त्रिपाठी। अच्छा, ये बताइए, ये जो रथ यात्रा निकाला जाता है ना, तो क्यों निकालते हैं रथ यात्रा? थोड़ा ये क्या है कि हमारा जो किंवदंती है, जो एक भाई और बहन घूमने जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ अपना बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ घूमने जाते हैं मौसी के घर। अच्छा, ये एक परंपरा है। हाँ हाँ, तो ये 9 दिन का यात्रा है, तो साल में एक बार आता है। ये आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीया तिथि में पड़ता है। अच्छा अच्छा, महीना इंग्लिश महीना कब क्या होता है मालूम नहीं, ये मगर आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीया तिथि में पड़ता है। इसमें ये विशेष होता है कि ये जो जगन्नाथ धाम, 4 धाम में एक धाम है जगन्नाथ धाम। अच्छा, ये बहुत जगन्नाथ का जो नीति है, उससे आप देखिए पूरी में जो अबड़ा बनता है, जो 7 मटका में नीचे वाला अबड़ा बाद में बनता है, ऊपर पहले बनता है। ये जगन्नाथ का संस्कृति है। तो ये जो जगन्नाथ भगवान है, जो 3 भाई बहन है, इनका कुछ कहानी है क्या? नहीं, वो जो पहले द्वापर में जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम और सुभद्रा थे, उनका ये रूप है कलयुग में। अच्छा, तो ये सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में मनाए जाते हैं कि इसको ये कोई शुभ दिन है आज ऐसा? हाँ, आज आषाढ़ मास द्वितीया तिथि है, जो माने भगवान एक साल में एक बार घूमने जाते हैं, जैसे हम घूमने जाते हैं, जैसे भगवान दिखाते हैं जे कि मैं जो करता हूँ आप कीजिए। अच्छा अच्छा, ऐसा एक परंपरा है। अच्छा। तो ये जो रथ यात्रा है ये आज शुरू हुआ है, कहाँ तक जाएगा और क्या है इसका पूरा? 28 तारीख तक को खत्म होगा। 20 में 5 दिन के बाद जो जगन्नाथ का पत्नी धर्मपत्नी महालक्ष्मी, हाँ। माता लक्ष्मी गुस्से में जाएंगे।
क्योंकि उनका पत्नी को क्यों नहीं लिया, अच्छा पति पत्नी को क्यों नहीं लिया, बहन को क्यों लिया, फिर झगड़ा होता है। बाद में 28 तारीख रिटर्न होने से जगन्नाथ ने रसगोला दे के लक्ष्मी का मान भंजन करते हैं, मतलब जो मतांतर है उसको दूर करते हैं। तो ये जो मोटू है ना, तो यहाँ पर इस रथ यात्रा में कहाँ से लोग आते हैं? ये एक विशेषत्व है। देखिए यहाँ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मिल के बनाते हैं, अच्छा। इसमें कोई धर्म का मतांतर नहीं है। नहीं, ये बोल रहा हूँ कहाँ किन राज्यों से लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं और कितनी संख्या में लोग आते हैं? छत्तीसगढ़, आंध्र और तेलंगाना 4 राज्यों का ये यात्रा है। अच्छा। यहाँ लगभग 2000-3000 लोग प्रसाद सेवन करते हैं और 1-2 हज़ार लोग आते हैं। इसी बार गर्मी से थोड़ा आदमी कम हुआ है, मगर 2000-3000 आदमी आते हैं यात्रा देखने के लिए। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए, मैंने सुना है कि जगन्नाथ यात्रा जिस दिन निकलता है रथ यात्रा, उस दिन बारिश होना ही होना है। हाँ, उसी दिन नहीं होने से बाहुड़ा के दिन होगा। अच्छा। अगर जगन्नाथ जब यात्रा में निकलते हैं उसी दिन अगर बारिश होगा तो नहीं होगा, तो बाहुड़ा में जरूर होगा। ये उल्टा है, उसी दिन बारिश होगा, नहीं तो आखिरी दिन बारिश होगा, ये परंपरा है। तो ये जो रथ यात्रा है ये मंदिर से निकला है, अभी कहाँ तक जाएगा ये? मौसीमा मंदिर है सामने, आगे सामने है। हाँ। वहाँ मौसीमा मंदिर है और एक ½ किलोमीटर दूर में मौसीमा मंदिर, वहाँ निकले रुकेंगे। तो पुजारी जी और एक जानकारी, ये जो रथ में बैठे हैं, जो गिरवा वस्त्र पहने हैं पुजारी हैं, वो देख रहा हूँ कि वो रथ को चला रहे हैं और कुछ गाली करते हैं। पुजारी नहीं है, वो डाहुक, मतलब मनोरंजन करने के लिए कुछ गाना गाते हैं। इसमें क्या है कि जगन्नाथ का संस्कृति है कि जो भाषा का अपभाषा में बोलना पड़ता है। अच्छा। जो आदमी लोग का मनोरंजन होगा। अच्छा। इसमें कोई गुस्सा नहीं होगा, किसके नाम में बोलने से भी गुस्सा नहीं होता है। अच्छा। ऐसा एक परंपरा है, हर जगह बोलते हैं, उड़ीसा में हर जगह ऐसा चलता है। तो ये पिछले कितने वर्षों से मोटू में ये 82 से 82 से? हाँ, 82 मसीहा से ये रथ यात्रा चल रहा है। तब से आप यहाँ पर हैं? नहीं, मैं तो 95 से हूँ। मेरे पिताजी थे इधर। अच्छा। पुजारी। अच्छा। उनका देहांत के बाद मैं पूजा कर रहा हूँ। अच्छा। तो देखा आपने, पुजारी से हमने बात किया, रथ यात्रा क्यों निकाला जाता है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में पूरा जानकारी हमने पुजारी से लिया। तो धन्यवाद पुजारी जी। धन्यवाद, और जगन्नाथ आपका मंगल करे। धन्यवाद। तो देखा आपने 3 राज्यों की जो श्रद्धालु मोटू में मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में आज यहाँ से जो रथ यात्रा निकाली गई, ऐतिहासिक रथ यात्रा है। और ये जो रथ यात्रा है, जो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकाली जाती है, उसी के तर्ज पर यह रथ यात्रा निकाली गई। और इसका पूरा विवरण आपने यहाँ के जो ट्रस्ट के मेंबर थे उनके ज़ुबान से सुनी कि कब से यह रथ यात्रा निकाला जा रहा है। और इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने जगन्नाथपुरी का महत्व और क्यों यह रथ यात्रा किया जाता है इसके बारे में सारा जानकारी आप लोगों को दिया गया है। और सबसे बढ़िया बात आपको ये बता दूं, भीषण गर्मी का समय है, अभी भीषण गर्मी का समय चल रहा है, परंतु देखने वाली बात यह है कि आज इस रथ यात्रा के दौरान बहुत सुंदर बादल हो गया था और एक शीतल हवा चलने लगी थी और कुछ बूंदाबांदी भी हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि जब रथ यात्रा निकाला जाता है भगवान जगन्नाथ का, उस दिन बारिश होता ही है। तो आज भी बारिश हुआ था। और आपको ये बता दूं, ये वही मंदिर है जहां से रथ यात्रा निकाली गई थी। तो ऐसी जानकारी, ऐसी खबर अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जूम बात को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।